बेसिकली पढ़ा था वो क्या था, नेटल के नक्षत्र के बारे में पढ़ा था। नक्षत्र हमने बताए थे कि बेसिकली 27 नक्षत्र होते हैं, उनके सब लॉ डिवीजन भी बताए थे। तो जो नक्षत्र होते हैं उनके सब लॉ डिवीजन क्यों किए जाते हैं, कारण क्या होता है। देखो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अगर एस्पेक्ट हम लोग समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं लिया जाता है, और यही कारण है कि जब हम वहाँ प्रेडिक्शन करने बैठते हैं तो हर व्यक्ति के लिए कॉमन है। इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज तब आता है जब हम किसी प्रश्न कुंडली लेते हैं या किसी का प्रश्न लेते हैं, मतलब जब हमको नहीं पता होता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या फिर गेट बंद कर दो, जब नहीं पता होता है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, और ज़्यादा आता है मेरे पास कोई एग्जैक्ट एक प्रश्न लेकर कि मेरा ये केस है और इसका सोल्यूशन या इसका उत्तर क्या है। अब अगर हम वहाँ पर असेंडेंट से प्रेडिक्शन कर देंगे तो 30 डिग्री का असेंडेंट होता है, लगभग 2 घंटे तक वो रहता है। तो इस तरीके से तो किसी का भी प्रश्न कुछ भी हो उत्तर तो सेम आ जाएगा 2 घंटे तक। लेकिन जब हम सब लॉर्ड यूज़ करते हैं और इसका भी जब सब लॉर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकल के आती है। उसी का यूज बेसिकली सबसे ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन में जब हम बात करते हैं तब इसका मतलब निकल के आता है। तो हमने उस दिन बताया था कि कितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। बेसिकली कितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। और प्लैनेट कितने होते हैं, 9 होते हैं। हमने बताया था, एक सीरीज भी बताया था कि कैसे सीरीज वो कंटिन्यू चलती है। पहले केतु का चरण चलता है, फिर शुक्र का, फिर सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, राहु का, गुरु का, शनि का, बुध का, फिर वही सेपरेट केतु, फिर वही कैलकुलेट जो ये कैलकुलेशन है ये वैदिक का है, हम वैदिक से ही इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये 27 नक्षत्र है और 9 प्लैनेट है, तो कहने का मतलब कितने सबलॉर्ड हो जाएंगे। तो अब एक नक्षत्र में प्रत्येक प्लैनेट का सबलॉर्ड होगा। सपोज दैट एक नक्षत्र पहला केतु आ गया, या कह लीजिए कि केतु का पहला नक्षत्र होता है अश्विनी, ठीक। केतु का पहला नक्षत्र होता है, तो इसमें जो पद चलेगी सब लॉर्डिंग में, तो पहला केतु का तो स्वयं चलेगा, फिर वीनस का चलेगा, फिर सन का चलेगा, फिर मून का चलेगा, फिर मार्स चलेगा, फिर राहु चलेगा, और फिर राहु के बाद जुपिटर चलेगा, फिर जुपिटर के बाद सैचर चलेगा, सैचर के बाद फिर मंगल चलेगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेप हर नक्षत्र में इन्वॉल्व होगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो गए, कितने हो गए टोटल, 243 सब लॉर्ड आते हैं, और 6 सब लॉर्ड क्या होता है कि वो प्रत्येक चरण में कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं। तो उन 6 को लेकर हम लोग टोटल डिवीजन कितने निकालते हैं, 249 का। 249 सब लॉर्ड होते हैं, इनका यूजेस होता है। सपोज दैट अब आपको किसी जातक ने प्रश्न दिया तो आपने उससे कोई सीट लिया कि हमें 1 से 249 के बीच में कोई एक नंबर दे दीजिए। तो जब उसने हमको 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, 3 नंबर दिया, 4 5 कुछ भी दिया, रैंडमली एक नंबर देना चाहिए जो उसके माइंड में है। तो हम वो सीट लेकर बेसिकली हम उस समय कैलकुलेट करते हैं कि असेंडेंट जो है वो किस और नेटल की डिग्रियां क्या है, वो वहाँ से कैलकुलेट होकर आती है, और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि दशाएं किसकी चल रही है वर्तमान। तो कहने का मतलब जब हम इस पद्धति पर काम करते हैं तो प्रेडिक्शन और एक्यूरेट आता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के क्वेश्चन के आंसर सेम। तो ये तो हो गई बेसिकली ये बात। अब एक चीज और आती है कि सपोज दैट ये अश्विनी है, मान लेते हैं ये एरीज में है। एरीज कितने का होता है, ये 30 डिग्री का होता है, और ये कितने का होता है, 13 20 का होता है। 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। जब ये 13 डिग्री 20 मिनट का है, और चूंकि अश्विनी है, अश्विनी के बाद भरणी, भरणी के बाद कृतिका, इसी तरीके से सीक्वेंसली 30 डिग्री में जाएगा। जहां पर 30 पूरा हो जाएगा वो अगले असेंडेंट में चला जाएगा। अब एक चीज समझिए कि 13 डिग्री 20 मिनट है, तो कहने का मतलब
8 डिग्री बराबर 60 मिनट का होता है। 30 डिग्री बराबर कितना हो गया? 60 × 30 बराबर 1800 मिनट। ठीक, ये 1800 मिनट का हो गया। अब जब ये 1800 मिनट का हो गया तो चूंकि ये क्या है, 30 डिग्री, एक असेंडेंट कितने का होता है? 30 डिग्री का। और जब ये 1800 टोटल हो गया, अब एक नेटल में कितने स्टेप होते हैं? एक नक्षत्र में पद कितने होते हैं? 4 पद होते हैं। ठीक, एक नक्षत्र में कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। तो कहने का मतलब अब एक नक्षत्र कितनी देर स्टेबल करता है, कितने मिनट का होता है? तो 4, टोटल कितना निकला? 1800, और टोटल प्लेनेट कितने हैं? 9। यानी कि जो एक नेटल आएगा वो 800 मिनट कवर करता है। एक नक्षत्र जो आया वो 800 मिनट कवर करता है। या आप ये कह सकते हैं कि 13 डिग्री 20 मिनट जो बराबर होता है वो 1800 मिनट के होता है। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट को देखेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा? 13 × 60 प्लस 20, तो 13 × 6 = 78, 780 प्लस 20 बराबर 800। ये आपको एक बार समझ लेना है। जब एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आगे के लिए आपको आसानी हो जाएगी। एक बार आप इसको समझ लेंगे, ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स करोगे आप वहाँ पर ये रखने की जरूरत नहीं है। मैं समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम ना रहे। तो अब आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कैसे सबलॉट नक्षत्र पर हम प्रेडिक्शन कैसे, जनरली एसेंडेंट और भाव राशि को लेकर प्रेडिक्शन नहीं की जाती है, तो हम लोग प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक कुंडली है, और इसका एसेंडेंट कुंभ लग्न है। अब हम इस चीज को देखते हैं कि अब इसमें हम मान लेते हैं कि सैचर जो बैठा हुआ है वो छठे हाउस में बैठा हुआ है, और जो जुपिटर बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, वो यहाँ पर। अब इस चीज को समझेंगे हम लोग देखेंगे कि अब जब सैचर यहाँ पर छठे भाव में बैठा है तो जनरली एस्पेक्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये आएगा कि छठे भाव में बैठा हुआ जो शनि है वो पूरा रिस्पॉन्स देगा, कहने का मतलब वो बुरे परिणाम देगा, और जब वो बुरे परिणाम देगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन ये ऐसा, अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अगर हम लोग प्रेडिक्शन करें तो सैचर की पोजीशन क्या है? जनरली सैचर की पोजीशन क्या है? सबसे पहले तो पहले भाव का वो स्वामी है, फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा छठे में बैठा हुआ है, 12वें को देख रहा है। ठीक, 1 6 12, कहने का मतलब जो कॉम्बिनेशन बन के आया वो 1 6 12 भाव का बन के आया। अब 1 6 12 भाव का कॉम्बिनेशन अगर हम बोले सैचर तो ये बुरा परिणाम देगा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों ने क्या, अगर वैदिक पद्धति से करेंगे तो हम लोग 1 6 12 पे इसको रेफरेंस कर देंगे, और 1 6 12 पे इसका परिणाम क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। परंतु जब यही सैचर शनि जो है वो किस में बैठा हुआ है? कैंसर में बैठा हुआ है, और कितने डिग्री पर है? 2 डिग्री पर।
जब ये सैचर में जो है वो 2 डिग्री पर बैठा होगा कैंसर में, तो किसके नक्षत्र में होगा? जुपिटर के नक्षत्र। तो किसके नक्षत्र में होगा? जुपिटर के नक्षत्र में। और केपी एस्ट्रोलॉजी यही कहती है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति है वो यही कहती है कि आप केवल प्लैनेट के कंडीशन से प्रेडिक्शन मत दीजिए, आप उसके सबलॉर्ड से प्रेडिक्शन दीजिए। तो जब ये 2 डिग्री पर होगा, देखो कैसे भाव यहाँ प्रेडिक्शन कैसे बदल सकती है। जब ये 2 डिग्री पर होगा जुपिटर के नेटल में, जुपिटर के नक्षत्र में होगा, और ये जब जुपिटर के नक्षत्र में होगा तो बेसिकली ये क्या करेगा, यानी कि अब रिस्पॉन्स रिजल्ट किसका देगा? जुपिटर का देगा। यानी कि ये सबलॉर्ड किसका हो गया? ये सबलॉर्ड जुपिटर का हो गया। एक मिनट, शायद दिख नहीं रहा हो आपको। सबलॉर्ड जुपिटर का हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो यानी कि जुपिटर जो रिस्पॉन्स करेगा वो किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले तो वो 11 को कर रहा है और 2 को कर रहा है, यानी कि 2 और 11 को कर रहा है। अब हम लोग प्रेडिक्शन को रिस्पॉन्स करने हैं, तो प्रेडिक्शन देखते हैं कैसे। सैचर में क्या दे रहा है? 1 6 12, ठीक। और उसका जो सबलॉर्ड है वो क्या दे रहा है? जुपिटर 2 11। तो ये 1 6 12 का भाव भी तो सैचर में रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब ये शनि जो है 1 6 12 का देगा, मतलब जातक को कहीं ना कहीं समस्याएं तो रहेगी, लेकिन 2 11 साथ जुपिटर लगा हुआ है, यानी कि दूसरा क्या है? एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, 11वां क्या है? गेन है। यानी कि 2 11 की कंडीशन में ये इसे सर्वाइव कर ले जाएगा। कहता है धन आता रहेगा और डिसीज लगे रहेंगे, प्रेडिक्शन ये कहती है। लेकिन वो कुल मिला के हताश नहीं होगा, कुल मिला के हताश नहीं होगा। बट यही कंडीशन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर चेंज करने का मतलब देखते हैं कि अब जैसे सपोज दैट अभी तक क्या था? 2 डिग्री पे था, तो जब ये 2 डिग्री पे था तो ये किसके नक्षत्र में था? जो तो जैसे ही ये किस पर जाएगा? 3 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में जाएगा, 5 डिग्री 20 मिनट के आसपास होता है। ये किस में जाएगा? जब कैंसर में ये 3 डिग्री से 5 डिग्री 20 मिनट के बीच में जाएगा, ये किसके नक्षत्र में होगा? सैचर में। कहने का मतलब अब जो सबलॉर्ड आ गया वो क्या आ गया? वो सैचर का आ गया। जब वो सैचर का आ गया यानी कि लॉर्ड भी 1 6 12 दिखा रहा था सैचर, और सबलॉर्ड भी क्या हो गया? सैचर हो गया, ठीक। यानी कि अब जो इस हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन आएगी, कहने का मतलब एक तो प्रेडिक्शन इसकी थी कितने पर? 2 डिग्री पर, जब सैचर 2 डिग्री पर था, और दूसरी प्रेडिक्शन है जब सैचर 3 से 5 डिग्री पर। अगर कैंसर में शनि 2 डिग्री पर है तो प्रेडिक्शन बदल गई। अगर कैंसर में शनि 3 से 5 के बीच में है तो प्रेडिक्शन बदल गई। कहने का मतलब दोनों स्थितियों में फलित बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वैदिक से देखते तो केवल 1 6 12 बताते हैं और जातक का बढ़ताधार ही बताते हैं। लेकिन जब हम लोग लॉर्ड नक्षत्र को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उसके सब लॉर्ड डिवीजन को भी देखते हैं, लॉर्ड और उसके नक्षत्र डिवीजन को भी देखते हैं। जब उसके नक्षत्र डिवीजन में हम लोग आए तो 3 से 5 20 में क्या देखा कि शनि शनि के ही नक्षत्र में जाएगा, और शनि शनि के नक्षत्र में जाने का मतलब यह उसके नक्षत्र का फल देगा। नक्षत्र क्या है? शनि। शनि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 6 12, यानी कि अब जो जातक है वो पूरी तरीके से पीड़ा में ही रहेगा। और अगर इस डिग्री पर जातक का जन्म हुआ है, शनि की महादशा चल रही है, तो कहने का मतलब उसका बढ़ताधार है, उसकी सर्वाइव होने की कंडीशन नहीं है अगर अन्य अंतरदशाओं में कुछ अच्छी स्थितियां नहीं है। लेकिन अगर 2 डिग्री पर वही जातक जन्म ले रहा है, अगर उसी स्थिति में शनि का जो स्थिति है वो 2 डिग्री है, तो वो प्रेडिक्शन बदल गई, वो फिर सर्वाइव कर ले जाएगा। फिर वो 11 कंडीशन एक्यूमुलेटेड वेल्थ तो देगा, पैसे आते रहेंगे और स्थितियां बनती रहेंगी। तो जनरली बेसिकली ये प्रोसेस है
कि किसी भी परिस्थिति में इम्प्रूव करने के लिए प्रेडिक्शन को कैसे मेंटेन किया जाता है। बहुत से लोग कह रहे थे प्रेडिक्शन, तो आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरी एक चीज़ और मैं कहूँगा कि बहुत से लोग आप लोगों से पूछेंगे उपाय क्या है। किसी भी जब आपके पास जातक आता है तो वो ये नहीं कहता है कि हमें ये, पहली बात तो उसको सुनो। जब आप उसको सुनोगे तो क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में आया हुआ है, वो पीड़ा में है, तो जब तक आप उसके सुनोगे नहीं तो आपकी बात वो मानेगा नहीं। अपनी बात अगर उसे समझानी है तो उसकी सुननी पड़ेगी। तो आप 5 मिनट 10 मिनट उसकी सुनो। सुनने के बाद जब आपको ये लगे कि अब इसने पूरी अपनी भड़ास निकाल ली, तब आप उसको बताओ ये कंडीशन। दूसरी चीज़, कभी भी प्रेडिक्शन करते समय ये मत दावा करना कि हम ही भगवान हैं। अगर आपने ये कह दिया कि हम ही भगवान हैं तो आप चले जाओगे, पंगे हो जाएंगे, बहुत से लोग आपको परेशान कर देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जातक जब आता है तो उसके पास उसकी अपनी एक्यूरेट पर डिटेल नहीं होती है, वो आ जाता है आपके पास समस्या के कारण। अब आ गया है तो आपका दायित्व है कि यदि आपने उससे फीस लिया है तो आपको उसको निदान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, बहुत से लोग मौज में पूछ लेते हैं कि सर ये कोरोना कब जाएगा, जैसे इस समय बहुत इफेक्ट चल रहा है कोरोना का, कोरोना कब जाएगा। तो ऐसे प्रेडिक्शन नहीं करते। प्रेडिक्शन तभी की जाती है, खासकर प्रश्न कुंडली को तभी लिया जाता है जब उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो और वो उस वजह से आपके पास आया। अगर नहीं मानता है कोई, आपको लगता है कि कैसे पता करेंगे ये वास्तव में आया है, हमें ट्रस्ट करें, तो उससे बोल दो भैया फीस दे दो, फीस लेकर काम करिए। मुफ्त में काम करेंगे तो आपकी वैल्यू उसको नहीं रहेगी। जब आप उससे पैसा लेकर काम करेंगे तो ये पैसा कोई कब देगा, जब वो वास्तव में आपके पास उस काम के लिए आया होगा। तो फीस बिना लिए काम मत करिए। दूसरी चीज़, उपाय की जब बात आती है तो आप देखिए, बेसिकली जो प्रोसेस है उपाय का, आजकल लोग नहीं मानते हैं। योग करना, जप करना, साधना करना, ये सब उपाय है। ये एक ज़माने में ब्राह्मणत्व के गुण कहे गए थे और इसको जो अपनाता था उसके काफ़ी कष्टों का हरण होता था। ब्राह्मण क्या होता था, प्रायश्चित करता था, भोग विलास के जीवन को छोड़कर वनगमन को जाता था, गुरुकुल में जाता था। गुरुकुल में क्या है उसके लिए, सब कुछ अच्छा तो है नहीं, सुबह भर दिन भर मांगना है, शाम को गुरु को खिलाना है, खुद को खाना है। तो वो प्रायश्चित करता था, फिर योग करता था, साधना करता था। तो इससे क्या होते थे, उसके जीवन के कष्ट दूर होते थे। तो सोचो, अगर ये सब करने से उस जमाने में उसके जीवन के कष्ट दूर होते थे तो यही प्लेनेट, यही कंडीशन, यही स्थितियां तो तब भी रहती होंगी। उसको प्रॉब्लम तो तब भी थी, लेकिन वो किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाता था क्योंकि वो उसका कर्म था। तो वो काफ़ी चीज़ें अपने आप मेंटेन हो जाती थी। आज के टाइम में क्या है, लोगों के पास भागा भागी है, उनके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों को करने का। तो प्राथमिक उपाय में जब भी आप दीजिए तो ये उपाय को प्रेफर करिए। इससे दो फायदे होंगे। जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसका चेतन और चेतन भाग दोनों मेंटेन होता है। और जैसे शनि की यहाँ स्थिति थी, शनि क्या है, अगर यही चंद्रमा के साथ कहीं संबंध बन जाता तो ये मानसिक अवसाद में चला जा सकता था, इच्छा 12 तो इच्छा 8 की स्थिति में। तो अगर वो मेडिटेशन कर रहा है तो वो अवसाद में नहीं जाएगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल लोग जो होते हैं वही मानसिक पीड़ा से पीड़ित होते हैं। अगर अच्छा मिला तो ठीक है, बुरा मिल गया तो फिर वो चले गए काम से। तो कहने का मतलब, जो प्राथमिक उपाय आप लोग दीजिए वो मेडिटेशन का दीजिए, योग का दीजिए, जप का दीजिए। अब जप क्या होता है, जप में वाइब्रेशन होता है, तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग ज़्यादा करिए। और जब वो तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो उनमें वाइब्रेशन होगी, और वो वाइब्रेशन ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालती है, जिससे ज्ञानेंद्रियां सकारात्मक ऊर्जा के प्रति अट्रैक्ट होती हैं। और जब संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां सही तरीके से काम कर रही होंगी तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति और शारीरिक क्षमता दोनों में वृद्धि होती है। तो अगर कोई प्लैनेट किसी अंगों पर बुरा प्रभाव डाल भी रहा होगा तो वो उसकी निगेटिविटी को कम कर देगा। घटनाएं कभी भी पूर्ण रूप से हट नहीं जाती हैं। कहने का मतलब, आपका एक्सीडेंट होना था और आपने जब कर लिया तो एक्सीडेंट आपका खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा दावा, आप भी ऐसा दावा कभी करना मत, ये होता नहीं है। पहली बात तो ज्योतिष को पढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ज्योतिष की वास्तविक स्थिति क्या है। आजकल ज्योतिष को लोगों ने क्या कर लिया है, व्यापार बना लिया है। उनको लगता है हमें ज्योतिष आ गई अगर थोड़ी बहुत, तो जब न्यू कमर होते हैं खासकर उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उनको लगती है अगर हमें ज्योतिष आ गई तो उनको लगता है भगवान हम ही हैं।
आज हम सृष्टि इधर से इधर कर देंगे, उसका घटना घट रही होगी वो बदल देंगे, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ऊपर वाले अलमाइटी के अलावा ऐसा किसी में क्षमता नहीं। ज्योतिष इसलिए बना है कि आपके घटनाओं का पूर्व अवलोकन किया जा सके। जब हम लोग उसका पूर्व अवलोकन कर लेते हैं तो हम उसकी दर को कम करने का प्रयास करेंगे। ये जितने उपाय हैं उसकी दर को कम करेंगे। कहने का मतलब आप गड्ढे में गिर रहे हैं तो आपको पता चल गया आगे गड्ढा है, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर आपको पता नहीं आगे गड्ढा है तो हो सकता है आप तेजी की स्पीड से गिरो और चोट आपको ज़्यादा लगे। दूसरी चीज, उपाय का प्रारब्ध ये होता है, फल ये होता है कि आपको सहन करने की क्षमता आ जाएगी। कहने का मतलब तरीके बदल जाते हैं, स्थितियां नहीं बदलती हैं। हाँ, तरीके बदल जाने से स्थितियों का सही आकलन या सही घटनाक्रम हमें महसूस नहीं होता, बस ये कहें। अगर ज्योतिष में इतनी क्षमता होती तो नारद स्वयं अपनी शादी कर लेते, प्लेनेट को इधर उधर करके। सबसे बड़े विद्वान वही कह गए, तो वो अपनी शादी स्वयं कर लेते। विष्णु भगवान के पास बंदर बनने क्यों जाते कि हमें अच्छा सुंदर रूप दे दो, सुंदर जीवन दे दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ये है वास्तविक ज्योतिष की स्थिति, आप लोग जब भी करिए। दूसरी चीज, हम लोग जो बेसिकली हमने आपको बेसिक पार्ट इसके बता ही दिया है, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? कि 3 से 5 कैसे आता है, 2 से 20 उस दिन हमने सारणी बनवाई थी, उस सारणी से आप लोगों को समझ में आ गया। कहने का मतलब ये इतनी कंडीशन है। और अब आगे बात कर लेते हैं कि प्लेनेट को कैसे हम लोग अन्य घटनाओं पर प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, क्या क्या स्थितियां होती हैं। सपोज दैट कोई आएगा मेरा फाइनेंस खराब है, कोई आएगा मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई आएगा मेरा बच्चा खो गया है कब तक आएगा, कोई आएगा मेरी नौकरी कब लगेगी। मतलब विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं, तो प्रत्येक के लिए अलग अलग स्थितियों का आकलन है। एक दो कुंडलियों का एनालिसिस कर लेता हूँ, आप लोगों की जो कुंडलियां हैं उनका एनालिसिस कर लेता, सामने क्लियर हो जाएगा। ठीक।